करण, माहिरा सच बोल रही है। प्रीता ने माहिरा को ट्रक के सामने धक्का दिया। तुमसे पूछा मैंने? नहीं ना। माहिरा, दिस इज नथिंग ओके। प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी गलतफहमी है ये। गलतफहमी नहीं है करण। करण, दिस इज नॉट फनी। मेरी बेटी शादी करने वाली है तुमसे। तुम्हारे लिए क्या क्या मुसीबत फेस कर रही है, तुम्हें उसकी बातों पर बिलीव तक नहीं है। मॉम रिलैक्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना करण को। एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है माहिरा। मैंने कहा ना तुमसे, प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। गलतफहमी है तुम्हारी। करण कैसी गलतफहमी? मैं और प्रीता ना सेम फुटपाथ पे ही चल रहे थे और प्रीता ने मुझे धक्का दे दिया। जानबूझ के नहीं दिया होगा, गलती से लग गया होगा और तुम्हें लगा कि उसने जानबूझ के धक्का दिया। प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। आई वांट टू आस्क यू समथिंग राखी। अगर पिता इतनी ही अच्छी है, कभी उसने जिंदगी में कोई गलत काम किया ही नहीं, तो फिर उसने लूथरा हाउस लीगल नोटिस क्यों भेजा था? क्यों तुम्हारे घर के हर मेंबर को कोर्ट तक खींचने की कोशिश कर रही थी? कारण हमें सब पता है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमें लगता है कोई हर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम चुपचाप रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नाउ दैट मायरा इज सेइंग कि प्रीता ने उसे धक्का मारा है, तो फिर वो सच ही बोल रही होगी ना। एंड मायरा, तुमने अभी तक करण को बताया क्यों नहीं कि मेहंदी वाले दिन प्रीता ने तुम्हें क्या क्या कहा था? मॉम, मैं करण को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। देखो करण, मायरा कितनी केयर करती है तुम्हारी, और एक तुम हो कि उसकी इतनी बड़ी बात पे तुम बिलीव ही नहीं कर रहे हो। एक मिनट, क्या होता मेहंदी की रात? क्या कहा प्रीता ने? मायरा बेटा, बेटा चुप क्यों हो? करण तुमसे कुछ पूछ रहा है, बताओ इसे। क्या कहा था प्रीता ने मेहंदी वाले फंक्शन पे? करण, प्रीता ने मुझसे कहा था कि मुझे शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए। क्योंकि उसकी शादी तुमसे हो चुकी है और वो ये शादी कभी भी नहीं तोड़ेगी, और बाई चांस टूट भी गई ना तो एलिमनी नहीं छोड़ेगी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा झूठ और इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस कि झूठ भी सच लग रहा है। गुड गोइंग माहिरा, कीप इट अप। करण, मैं ये सब नहीं कहना चाहती हूँ, पर मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि यही सच है। पर प्रीता किसी भी हद तक जा सकती। उसने मुझे ट्रक के सामने धक्का दिया, मैं वहां बच गई तो यहाँ हॉस्पिटल में आ गई मुझे मारने के लिए। वो ये सब कुछ कर रही है। That's impossible. प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, प्रीता ने ऐसा किया और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने ही क्या, रमोना जी, शर्लिन, सब ने देखा। प्रीता ने माहिरा को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट पुलिस ने भी देखा, इसीलिए तो उस प्रीता अरोरा को अरेस्ट करके ले गई यहां से। उन्हें इस बात पे यकीन हो गया कि प्रीता ने माहिरा को मारने की कोशिश की। अब ऑब्वियसली तुम प्रीता को जाके जेल में छुड़वाने की कोशिश करोगे। जाओ, तुम्हारे जी में जो आता है तुम वो करो, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो करण, अगर कोई इंसान तुमसे प्यार करता है ना, तो तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए, उसके प्यार की इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई इंसान तुम्हारा बुरा चाहता है तो उससे नफरत करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रीता से कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं तो हर बार उससे सिर्फ नफरत करूंगी, क्योंकि उसने मेरी फैमिली के साथ बुरा किया है। मेरे भाई की क्या हालत कर दी उसने, और आज उस लड़की ने हद कर दी। उसने माहिरा को मारने की कोशिश की। करण, ट्रस्ट मी, मैं सच कह रही हूँ। देखो, तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो, गुनहगार के पास रुकना अलाउड नहीं है। तमीज से बात कीजिए आप। और आप गुनहगार किसे कह रही है? मेरी दी ने कोई गुनाह नहीं किया है, जबरदस्ती इनकी कोई गलती भी नहीं है और इनको लॉकअप में बंद कर रखा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? चुप हो जाना, कहा ना मैंने तुझे, मत कर इनसे आगे।
तुम मत कहाँ कर। क्यों कर रही हो हाँ दी? तो तेरी बहस करने से कुछ मिल नहीं गया ना। नहीं लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर डांस कर रही हूँ, तांडव कर रही हूँ, किसी को डिस्टर्ब कर रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ? नहीं ना, मैं तो चुपचाप यहाँ पे खड़ी हूँ ना। बकवास कर रही है दी। तू क्यों उनसे जबान लड़ा रही है? माँ बहन जी बच्चे बहुत डरे हुए हैं, आप डांटना नहीं उनको। सुनिए इंस्पेक्टर साहब का बात करनी थी। वो 20 मिनट के लिए बाहर गए, अभी आएंगे थोड़ी देर में। आई एम सो सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ा। आई एम सो सॉरी मम्मा। तू क्यों माफी मांग रही? मैं जानती हूँ तूने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। अब तो अकेली नहीं है, तेरी माँ आ गई है ना। मैं आ गई हूँ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। माँ तुझे पैदा किया है मैंने, जानती हूँ तू कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तेरे दिल में तो हमेशा सबके लिए इतना प्यार, तू कभी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। कितने सालों के बाद तुम लोग मेरे पास आए हो, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि कभी भी कोई भी भला तुम्हें छुए बिना, अगर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं ढाल बनकर तुम दोनों के बीच आ जाऊं। माँ कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा था माँ, और आप जानती कि मैंने कुछ गलत नहीं करा। जी आप गुस्से में कितने कड़वे बोल बोलते हो, लेकिन अंदर आपके कितनी प्यार कितनी ममता भरी पड़ी है। माँ दी ने सच में कुछ नहीं किया, मैं गवाह हूँ इस बात की। उन्होंने माहिरा को कोई धक्का नहीं दिया, उन पर जबरदस्ती इल्जाम लगा। चुप कर, किसी को भी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है प्रीता ने क्या किया और क्या नहीं। मैं जानती हूँ कि तू कभी भी गलत काम नहीं कर सकती। किसी को मारना तो दूर, तू किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। तुझे पता है अगर उस लूथरा परिवार का एक एक इंसान मेरे सामने आकर कहे ना, तब भी मैं नहीं मानूंगी। भगवान खुद आ जाएंगे ना, तब भी नहीं मानूंगी कि तू कुछ गलत कर सकती है। इतना विश्वास करती हूँ मैं तुझ पे, अपने से भी ज्यादा। पानी दादी को जब इतना दर्द हो रहा था तो उन्होंने तेरे साथ क्या किया है वो भूलकर तू चली गई थी ना उनका दर्द कम करने, तो तू माहिरा की जान लेगी। इतना सोचती है तू सबके बारे में, तो किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकती है? मैं जानती हूँ तू कभी ऐसा नहीं कर सकती, तू ऐसा सोच भी नहीं सकती है। मुझे विश्वास है पूरा तुझ पे। बीजी ने भी कहा है कि जाएगी तो उनके पोती को वापस लेके आओ। अब पीछे की बात तो माननी पड़ेगी ना, नहीं तो पता है ना फिर वो। रो मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना, हम घर चलेंगे। उसने मुझे ट्रक के सामने धक्का दिया, मैं वहां बच गई तो यहाँ हॉस्पिटल में आ गई मुझे मारने के लिए। प्रीता ने माहिरा को मारने की कोशिश की, इनफैक्ट पुलिस ने भी देखा, इसीलिए तो उस प्रीता अरोरा को अरेस्ट करके ले गई यहाँ से। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ प्रीता अरोरा, मैं क्या करूं? लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन तुमने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था तुम्हें ये सब। अगर तुम्हें माहिरा से कोई प्रॉब्लम थी तो एक बार मुझे कहती, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालता। लेकिन ये सब करके तुमने फिर से सब कुछ उलझा दिया, सब कुछ।